जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा 10 की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक व्रत। व्रत में चैप्टर नंबर 10 का ए जो हम पढ़ने वाले हैं। आज इस चैप्टर को पूरा फाइनल करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही जल्द पूरा हो जाने वाला। और इसमें से ये एक ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है 10 का ए, ये बहुत ही खास है क्योंकि इस चैप्टर हमें चैप्टर व्रत से संबंधित सारी जानकारियाँ हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कक्षा 10 से रेखा उसके उसके डॉट 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 बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। कोई भी वृत्त है, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसके बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। तो देखो, हम अगर यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, तो वृत्त बना देते हैं यदि, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं। ये जो वृत्त का सर्कल है ना, जिसको हम कहते हैं परिमाप या परिधि बोल सकते हैं इसको, ये जो बाहर का सर्कल है ना, एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त के अंदर नहीं जाती। कहने का मतलब ये है, ऐसी रेखा जो वृत्त की दीवार को या वृत्त की जो ये स्पर्श रेखा, इसको क्या करें, ये टच करके निकल जाए। जैसे कि हमारी ये एक रेखा है, ये हमारी ऐसे कुछ बना देते हैं इसको, थोड़ा सा ये बन गई, ठीक है, थोड़ा सी ये अच्छी नहीं बनी है, इसको हम पुनः बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे बन गया। आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है। याद रखिएगा, जो स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा ऐसी रेखा होती है जो टच करके निकल जाए, एकदम छू करके, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के एक ही बिंदु को छू करके निकलती है, यानी कि स्पर्श रेखा मात्र एक बिंदु को टच करती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा उसके बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा कहने का मतलब कि कितने बिंदुओं को टच होकर के जाती है, तो मात्र एक बिंदु को। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, एक बिंदु को प्रच्छेदित का मतलब होता है टच करके जाना, छू करके जाना, काट करके जाना या टच करके जाना। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को टच करती है, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के किसी भी एक बिंदु को टच करती है एक बार में। वैसे जो दो बिंदुओं को हमने अभी पूछा, अभी आपको बताया कि जो एक बिंदु को टच करके निकले उसको हम स्पर्श कहते हैं। लेकिन अब यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा कि दो बिंदुओं को टच करके जाए या दो बिंदुओं को विच्छेदित करके जाए, उसको हम क्या कहते हैं। तो दो बिंदुओं को जो स्पर्श करके या विच्छेदित करके जाती है, तो ऐसी रेखा को हम छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे हमेशा कोई भी रेखा है, अगर वो स्पर्श करके जा रही है, अगर वो एक बिंदु को टच कर हो करके जा रही है, तो वो छू करके जाएगी, टच हो करके जाएगी, उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये तो आपको मालूम है पहले क्वेश्चन में। लेकिन अगर वही रेखा थोड़ा अंदर घुस के जा रही है, अब मान लो कि ये एक ऐसी रेखा आ रही है, यहाँ से ऐसे हल्का सा अंदर से ऐसे घुस करके निकल गई। अब यदि आप वृत्त की परिधि के अंदर प्रवेश करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर प्रवेश करेंगे आप, तो एक जगह से प्रवेश करेंगे और दूसरी जगह से निकलेंगे, तो किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए निकलेंगे आप, किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए निकलेंगे। तो जो दो बिंदुओं को या दो बिंदुओं को टच करके या दो बिंदुओं को विच्छेदित करके या फिर दो बिंदुओं से गुजर करके जाने वाली रेखा को हम छेदक, क्योंकि वो छेदते हुए जा रही है, बीच से छेद करके जा रही है, तो ऐसी रेखा को हम छेदक रेखा बोल सकते हैं या बोलते ही हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे खिंचा सकते हैं कि ये जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो किसी भी वृत्त में हम अनगिनत यानी अनंत छेदक रेखा खिंचा सकते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अनंत हम छेदक रेखा खिंचा सकते हैं। छेदक रेखा बोले तो छेद करके जाने वाली, यानी आर से पार, आर पार, आर में पहला बिंदु, पार में दूसरा बिंदु, यानी दो बिंदुओं से जो आर पार होकर के जाती है उसे हम छेद करके जाती है, अर्थात आर पार होकर के जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो छेदक रेखा तो मैंने बताया नहीं कि एक बार में हो सकती है। आप एक बार में दो रेखाएं समांतर, और हमेशा एक बार में दो ही रेखा समांतर हो सकती हैं। तीन कर सकते हो, लेकिन फिर छोटी वाली इधर देखते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जैसे कि एक यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरी और एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरी, ठीक है। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं तो हैं और ये दो बिंदुओं से गुजर के जाती हैं, क्योंकि हमेशा स्पर्श रेखा एक बिंदु से ही गुजर के जाती है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इधर जो है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो दोनों की समान है। तो किसी भी वृत्त में पूछ रहा है कि किसी भी वृत्त में दो ही स्पर्श रेखाएं
दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर समांतर की बात आ जाए तो समांतर का मतलब कि समान रेखाएं जिनकी दोनों के आपस के बीच की दूरी समान हो, ऐसी रेखाओं को समांतर कहते हैं। और समांतर स्पर्श रेखाएं मात्र दो ही हो सकती हैं किसी भी वृत्त में। अब जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था जिसमें से हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब हमारे पास तीसरा जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमें ये कह रहा है कि जो आपकी वृत्त है, वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा जहाँ से गुजर के जाती है जिसको हम उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, तो उस बिंदु का नाम क्या होता है? उभयनिष्ठ यहाँ पर और कुछ नाम दिया है, कह रहा उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, यानी कि जहां से स्पर्श रेखा आपकी गुजर के जा रही है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? चौथा नंबर प्रश्न है। दूसरे नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उस बिंदु को जहां से स्पर्श रेखा गुजर के जाती है, वृत्त के उस बिंदु से, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर के जाती है उस बिंदु को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन होगा कि उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि हमेशा किसी भी वृत्त में मात्र 2 ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो हमने अभी आपको उत्तर बता ही दिया था कि एक वृत्त में स्पर्श रेखाएं तो अनगिनत हो सकती हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वृत्त में अगर लिखने का तरीका ये तो हो नहीं सकता, तो लिखने का तरीका क्या होगा? तो क्या लिखेंगे हम? तो किसी भी वृत्त में अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से क्या होनी चाहिए? अनेक हो सकती है, अनेक हो सकती है। कोई भी रेखा, किसी भी रेखा में अनेक छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं, यानी कि बिंदुओं से मिलकर के ही रेखा बनी होती है। इसमें ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि माला होता नहीं, माला में जो मूंगियां होती है ना, वो बिंदु होते हैं, ठीक है। उनको आप बिंदु, कल्पना कीजिए कि उनको हम बिंदु बनाते हैं। तो यदि आप बहुत सारी मूंगी एक साथ रख देंगे तो एक रेखा बन जाएगी। बहुत सारी मूंगी यदि एक साथ आप रखते हैं ना, माला की जो मूंगी होती हैं उनको अगर एक साथ रखते हैं ना तो एक रेखा बन जाती है। उसी तरह से हजारों अनेकों बिंदुओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो वो जाकर के एक रेखा बनती है। और यदि हम इस वृत्त को बीच से काट दें तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। ये जो वृत्त है, जिस हमने ये छड़ को हमने गोल गोल करके वृत्त बना दिया है, इस वृत्त को, इस छड़ को अगर बीच से काट दें तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। और ये रेखा यानी कि इसमें हजारों अनगिनत बिंदु हैं। ये बात समझ में आ गई ना? तो स्पर्श रेखा जो होती है वो एक ही बिंदु से गुजर के जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं किसी भी वृत्त में? तो अपरिमित रूप से अनेक, या आप लिख सकते हैं सीधा सीधा अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी उत्तर कर सकते हैं कि जिस बिंदु की परिधि, जिस वृत्त की परिधि में जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखा होंगी, उसी को हम अपरिमित रूप से कह सकते हैं। बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई? भाई इस परिधि में जितने बिंदु होंगे, जितनी बड़ी परिधि उतने ज़्यादा बिंदु। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उतने ही आपकी स्पर्श रेखा, यानी आप कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक ही होती है। क्या होती है? तो मैंने बताया था कि वृत्त के एक बिंदु पर मात्र एक ही आपकी स्पर्श रेखा हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वृत्त के एक ही बिंदु पर मात्र आपकी एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तीसरे नंबर का उत्तर वो कह रहा है कि भैया कोई भी वृत्त के जो स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा, बात समझ में आ रही ना? तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर के गुजर के जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन में यही कह रहा है कि केवल एक बिंदु पर क्या कह रहा है? किसी छेदित, प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का मतलब टच करे या छू करके निकले। प्रतिच्छेद का मतलब टच करे या छू करके निकले। तो ऐसी, और एक ही बिंदु को टच करके, एक ही बिंदु को छू करके, एक ही बिंदु को स्पर्श करके, बात समझ में आनी? ये सभी शब्द एक है ना? तो एक ही बिंदु को जो टच करके स्पर्श करके निकलती है उसको हम स्पर्श बिंदु, छेदक बिंदु, टच करने वाला बिंदु या टच पॉइंट इंग्लिश में बोल देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु बोल सकते हैं। और वहां से गुजरने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा या टच करने वाली रेखा बोल सकते हैं। ये आपका चौथे नंबर का उत्तर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें बताए गए इस चैप्टर में यानी कि प्रश्नावली 10 के ए में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। हमने इस एक जल्दी से रिवीजन कर देते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो हमने पढ़ा कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो स्पर्श रेखा बोले तो जो एक बिंदु से गुजर के जाए, ऐसी रेखा जो एक बिंदु से गुजर कर जाए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गुजर के जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो छेदक बिंदु बोल सकते हैं, या स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं, या टच पॉइंट बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस बिंदु को हम कई नाम से जान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो छेदक रेखा किसी भी बिंदु को हम दो भागों में, तो छेदक रेखा किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर के जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी रेखा जो छेद करते हुए जाए, ऐसी रेखा जो वृत्त के आर पार हो जाए। अब जब आर पार होगी तो जहाँ से ये प्रवेश करेगी और जहाँ से निकलेगी तो दो बिंदु से तो निकलेगी ही ना। पहला बिंदु होगा अंदर जाने का, दूसरा बिंदु होगा जो बाहर निकलने का। तो कोई भी छेदक रेखा जो छेद करके जाती है तो वो हमेशा दो बिंदुओं से गुजर के जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसे हम छेदक रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा मात्र एक बिंदु से होकर के जाती है। अब हम आगे हमने क्या पढ़ा? हमने आगे पढ़ा कि किसी भी वृत्त में दो समांतर रेखाएं दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी भी वृत्त में दो समांतर रेखाएं ही हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखा ही हो सकती हैं। तो किसी भी वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो मात्र दो ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। शर्त क्या है? समांतर होनी चाहिए। तो मात्र दो ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं किसी भी वृत्त में। समझ में आ गई ना? और दूसरी बात, हमने एक और नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में था भी नहीं, उसको हमने जानकारी प्राप्त की कि किसी भी रेखा में, कोई भी रेखा में हजारों बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और एक अगला टॉपिक था, अगला क्वेश्चन था कि किसी भी जो वृत्त है, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, किसी भी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा। तो अगर हम अपने अनुसार से क्वेश्चन इसका उत्तर बनाएं तो उस परिधि में जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखा। और यदि गणित की भाषा में बोलें तो अपरिमित रूप से, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हमने रिवीजन भी कर दिया है, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लासों को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप डेली वीडियो पा सकें। तो चलते हैं, जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर देखने के लिए ना भूलिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।